कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। पाठ योजना कक्षा 8 विज्ञान सीखने के प्रतिफल। प्राकृतिक घटनाओं की परिभाषा और प्रकार। छात्र विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, तूफान, बाढ़ की परिभाषा और उनके प्रकारों को समझने में सक्षम होंगे। वे यह जान सकेंगे कि घटनाएं क्यों और कैसे होती है। छात्र भूकंप के कारणों और प्रभाव को समझने में सक्षम होंगे। वे यह जान सकेंगे कि भूकंप की तीव्रता को कैसे मापा जाता है और भूकंप से कैसे सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट। छात्र ज्वालामुखी विस्फोट के कारणों और प्रभाव को समझने में सक्षम होंगे। वे यह जान सकेंगे कि ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार क्या हैं और उनके सक्रियता के स्तर कैसे पहचाने जाते हैं। तूफान और चक्रवात। छात्र तूफान और चक्रवात के गठन और उनके प्रभावों को समझने में सक्षम होंगे। वे यह जान सकेंगे कि तूफान की श्रेणियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और उनसे कैसे बचाव के उपाय किए जा सकते हैं। छात्र बाढ़ के कारणों और प्रभाव को समझने में सक्षम होंगे। वे यह जान सकेंगे कि बाढ़ से होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है और बाढ़ से बचाव के उपाय क्या हैं। प्राकृतिक घटनाओं का पूर्वानुमान और बचाव। छात्र यह समझने में सक्षम होंगे कि विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है। वे आपदा प्रबंधन और बचाव के उपायों के बारे में जान सकेंगे। पर्यावरण और मानव जीवन पर प्रभाव। छात्र यह समझने में सक्षम होंगे कि प्राकृतिक घटनाओं का पर्यावरण और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वे यह जान सकेंगे कि इन घटनाओं के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है। इन सीखने के प्रतिफलों के माध्यम से छात्रों को प्राकृतिक घटनाओं और उनसे संबंधित विभिन्न विज्ञान अवधारणाओं की गहरी समझ मिलेगी। वे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं, उनके कारणों, प्रभाव और उनसे निपटने के उपाय को जान सकेंगे। यह उनकी समग्र शैक्षिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। शिक्षण प्रक्रिया। कक्षा की शुरुआत में छात्रों से प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सामान्य प्रश्न पूछे, जैसे क्या आपने कभी भूकंप का अनुभव किया है या तूफान के दौरान आप क्या करते हैं। छात्रों को उनके अनुभव और विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्राकृतिक घटनाओं का संक्षिप्त परिचय दें और उनके प्रकारों के बारे में चर्चा करें। भूकंप की परिभाषा और इसके कारणों को समझाइए। टेक्टोनिक प्लेट्स के संकुचन और सरकने के मॉडल का प्रदर्शन करें। भूकंप की तीव्रता मापन के बारे में जानकारी दें और सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें। ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट की परिभाषा और इसके कारणों को समझाइए। ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार और उनके सक्रियता स्तरों के बारे में चर्चा करें। ज्वालामुखी का मॉडल बनाकर बेकिंग सोडा और सिरका का उपयोग करके लावा का प्रभाव दिखाइए। तूफान और चक्रवात के गठन और उनके प्रभावों को समझाइए। तूफान श्रेणियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, इसकी जानकारी दें। छात्रों को तूफान के दौरान बचाव के उपायों पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करें। बाढ़ के कारणों और प्रभाव को समझाइए। बाढ़ का मॉडल बनाकर दिखाएं कि पानी के प्रभाव से बाढ़ कैसे आती है। बाढ़ से बचाव के उपायों पर चर्चा करें। प्राकृतिक घटनाओं का पूर्वानुमान। विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, इसकी जानकारी दें। मौसम विज्ञान उपकरणों और तकनीकों का प्रदर्शन करें। छात्रों को आपदा प्रबंधन और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दें। प्रश्न और उत्तर क्रियाविधि। छात्रों से उनके अनुभवों और निष्कर्षों के बारे में सवाल पूछें। छात्रों को उनकी जिज्ञासाओं को व्यक्त करने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। गृह कार्य। छात्रों को प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहें। उन्हें प्राकृतिक घटनाओं के कारणों, प्रभावों और बचाव के उपायों का अध्ययन और लेखन करने के लिए कहें। इस शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को प्राकृतिक घटनाओं और उनसे संबंधित विभिन्न विज्ञान अवधारणाओं की गहरी समझ मिलेगी। यह उन्हें व्यवहारिक और प्रायोगिक शिक्षा प्रदान करेगा, जो उनके संपूर्ण शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। गतिविधियाँ। भूकंप का मॉडल। सामग्री लकड़ी की पट्टियाँ, रबड़ बैंड, मिट्टी, कार्डबोर्ड, छोटे इमारतों के मॉडल।
क्रियाविधि, लकड़ी की पट्टियाँ और रबर बैंड का उपयोग करके एक प्लेटफॉर्म बनाइए जो टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह हिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर मिट्टी और कार्डबोर्ड का उपयोग करके इमारतों के मॉडल बनाइए। प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे हिलाइए और देखें कि इमारतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। छात्रों से यह समझने के लिए कहें कि भूकंप के दौरान इमारतें कैसे प्रतिक्रिया देती हैं और उन्हें सुरक्षित बनाने के उपाय क्या हो सकते हैं। ज्वालामुखी का मॉडल। सामग्री, प्लास्टिक की बोतल, बेकिंग सोडा, सिरका, मिट्टी या प्लास्टिसिन, रंगीन पानी। क्रियाविधि, प्लास्टिक की बोतल को मिट्टी या प्लास्टिसिन से ढककर ज्वालामुखी का आकार बनाइए। बोतल में थोड़ा बेकिंग सोडा डालें। सिरका और रंगीन पानी का मिश्रण तैयार करें। छात्रों को सिरका और रंगीन पानी का मिश्रण बोतल में डालने के लिए कहें और देखें कि कैसे लावा बाहर आता है। छात्रों से ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया को समझने और अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने के लिए कहें। तूफान का मॉडल। सामग्री, बड़े बर्तन, पानी, रंगीन स्याही, चम्मच। क्रियाविधि, बड़े बर्तन में पानी भरें और उसमें थोड़ा रंगीन स्याही डालें। चम्मच से पानी को तेजी से घुमाएं और देखें कि पानी के घुमाव से एक तूफान जैसा पैटर्न बनता है। छात्रों को यह समझने के लिए कहें कि हवा की गति और दिशा के बदलाव से तूफान कैसे बनते हैं। छात्रों को अपने अवलोकनों को चित्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहें। बाढ़ का मॉडल। सामग्री, ट्रे, रेत, पानी, छोटे घरों के मॉडल, पत्थर आदि। क्रियाविधि, ट्रे में रेत और पत्थर का उपयोग करके एक छोटा सा गांव बनाइए। घरों के मॉडल ट्रे में रखें और धीरे धीरे पानी डालें। छात्रों को देखना चाहिए कि कैसे पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ आती है और इसके प्रभाव क्या होते हैं। छात्रों को बाढ़ से बचाव के उपायों पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करें। प्रोजेक्ट्स, भूकंप प्रतिरोधी इमारत का मॉडल, लकड़ी की पट्टियाँ, गोंद, रबर बैंड, कार्डबोर्ड, छोटी निर्माण सामग्री आदि। छात्रों को एक इमारत का मॉडल बनाने के लिए कहें जो भूकंप के दौरान स्थिर रह सके। उन्हें विभिन्न निर्माण तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। इमारत के मॉडल को एक हिलते हुए प्लेटफॉर्म पर परीक्षण करें और देखें कि कौन सी संरचनाएं सबसे स्थिर है। छात्रों को उनके निष्कर्ष प्रस्तुत करने और भूकंप प्रतिरोधी इमारतों के डिजाइन पर चर्चा करने के लिए कहें। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन योजना। सामग्री, चार्ट पेपर, मार्कर, इंटरनेट, रिसर्च सामग्री आदि। क्रियाविधि, छात्रों को एक विशिष्ट प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए कहें। उन्हें आपदा के पूर्वानुमान, बचाव, राहत और पुनर्वास के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें। छात्रों को उनकी योजनाओं को चार्ट पर दर्शाने और कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक घटनाएं। सामग्री, चार्ट पेपर, रंगीन पेंसिल, इंटरनेट, रिसर्च सामग्री। क्रियाविधि, छात्रों को जलवायु परिवर्तन और उसके कारण होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कहें। उन्हें यह अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें कि कैसे जलवायु परिवर्तन बाढ़, तूफान और ज्वालामुखी गतिविधियों को प्रभावित करता है। छात्रों को उनके निष्कर्ष चार्ट पेपर पर दर्शाने और कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए कहें। प्रयोग, भूकंप तरंगों का मॉडल। सामग्री, रबड़ की पट्टियाँ, लकड़ी के बॉक्स, गोंद आदि। क्रियाविधि, छात्रों को रबड़ की पट्टियों और लकड़ी के ब्लॉक्स का उपयोग करके भूकंप तरंगों का मॉडल बनाने के लिए कहें। इस लंकी का उपयोग करके भूकंप तरंगों के प्रसार का प्रदर्शन करें। छात्रों को यह समझने के लिए प्रेरित करें कि भूकंप तरंगें कैसे प्रसारित होती है और उनका प्रभाव क्या होता है। ज्वालामुखीय गैसों का उत्सर्जन। सामग्री, बेकिंग सोडा, सिरका, प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारे आदि। क्रियाविधि, प्लास्टिक की बोतल में बेकिंग सोडा डालें और सिरका डालकर गुब्बारे को बोतल के मुंह पर लगाएं। जैसे ही सिरका और बेकिंग सोडा मिश्रित होते हैं, गैस निकलती है और गुब्बारा फूल जाता है। छात्रों से यह समझाने के लिए कहें कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान विभिन्न गैसें कैसे उत्सर्जित होती हैं और उनका प्रभाव क्या होता है।
बाढ़ का मॉडल सामग्री ट्रे, रेत, पानी, छोटे घरों के मॉडल, पत्थर आदि। क्रियाविधि ट्रे में रेत और पत्थर का उपयोग करके एक छोटा सा गांव बनाइए। घरों के मॉडल ट्रे में रखें और धीरे धीरे पानी डालें। छात्रों को देखना चाहिए कि कैसे पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ आती है और इसके प्रभाव क्या होते हैं। छात्रों को बाढ़ से बचाव के उपाय पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करें। इन प्रोजेक्ट्स और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों को प्राकृतिक घटनाओं और उनसे संबंधित विभिन्न विज्ञान अवधारणाओं की गहरी समझ मिलेगी। यह उन्हें व्यवहारिक और प्रायोगिक शिक्षा प्रदान करेगा जो उनके संपूर्ण शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रश्न निर्माण। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने पर मापा जाता है? बीकर स्केल, केल्विन स्केल, रिएक्टर स्केल, पैस्कल स्केल। ज्वालामुखी के कौन से प्रकार होते हैं? सक्रिय, सुप्त, मृत, भूरा, लाल, नीला। बड़ा, छोटा, मध्यम, ठोस, तरल, गैस। बाढ़ का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, अत्यधिक वर्षा, सूखा। लघु उत्तरीय प्रश्न। भूकंप के दौरान सुरक्षात्मक उपाय क्या होते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभावों का वर्णन करें। तूफानों के प्रकार और उनके प्रभावों को संक्षिप्त में समझाइए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। भूकंप की उत्पत्ति के कारणों और उसके प्रभावों को विस्तार से समझाइए। इसके साथ ही भूकंप से बचाव के उपायों पर चर्चा करें। ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें और उनकी सक्रियता के स्तर के बारे में विस्तार से लिखें। बाढ़ के कारणों, प्रभाव और बचाव के उपाय पर विस्तार से चर्चा करें। प्रायोगिक प्रश्न। भूकंप का मॉडल बनाकर दिखाइए और यह समझाइए कि टेक्टोनिक प्लेटों के सरकने से भूकंप कैसे होता है। ज्वालामुखी विस्फोट का मॉडल बनाइए और उसमें होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया का वर्णन करें। बाढ़ का मॉडल बनाकर दिखाएं कि पानी के प्रभाव से बाढ़ कैसे आती है और इसके प्रभाव क्या होते हैं। निष्कर्ष। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की समझ को और गहरा किया जा सकता है और उनके ज्ञान को परखा जा सकता है। यह उनकी वैज्ञानिक सोच को भी मजबूत करेगा और उनकी विषय पर पकड़ को बेहतर बनाएगा। मैं शंभू डिमरी, असिस्टेंट टीचर मैथ्स एंड साइंस, यूपीएस गैर बनाल, नौगांव, उत्तरकाशी। थैंक यू सो मच।